अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे बोहर एटॉमिक थ्योरी को। किस चीज़ को स्टडी करेंगे? बोहर एटॉमिक थ्योरी को। तो बोहर के इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी को और प्लम पुडिंग थ्योरी को, जिन्होंने एटम के बारे में थ्योरी दिया था। तो उनका ये था, हमारे पास प्लम पुडिंग थ्योरी के अंदर एटम जो होता है उसके अंदर टोटल जिनकी पॉजिटिव चार्ज मौजूद होते हैं और उसके ऊपर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज चिपके होते हैं। फिर रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसने कहा था कि हमारे पास जो एटम होता है उसका तकरीबन टोटली जो वो होता है एम्प्टी स्पेस के ऊपर मौजूद होता है और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो फिर हमारे पास उसके डिफेक्ट्स थे। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के दो डिफेक्ट्स आ गए हैं। उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफेक्ट है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है जो कॉन्टिन्यूसली तौर पे यानी कि जो मुसलसल एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। और वो आखिरकार जब एनर्जी रिलीज करता है तो आखिर में क्या हो जाता है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो जिसकी वजह से एटम हमारे पास क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, इनके फना हो जाता है। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। हमारे पास जितनी भी सब्सटेंस है वो एटम से मिलकर बने हुए हैं। अगर एटम हमारे पास ना हो सकता है तो कोई चीज भी नहीं बच सकता है ना। तो इसके बाद उसका सेकंड जो डिफेक्ट था, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली तौर पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बनना था वो क्या बनना था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कर रहे थे, लाइन स्पेक्ट्रम को। तो इन दोनों के डिफेक्ट्स को बुनियाद पे ऊपर रखते हुए बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया है। इसने एटॉमिक मॉडल किस चीज की बुनियाद के ऊपर, क्वांटम थ्योरी की बुनियाद के ऊपर बोहर ने एटॉमिक थ्योरी बोहर ने अपना एटॉमिक थ्योरी इनकी नील बोहर ने पहले पेश कब किया है, 1913 के अंदर। कब पेश किया? 1913 के अंदर इसने पेश किया। और इसने कहा है किस चीज की बुनियाद के ऊपर, क्वांटम थ्योरी के बुनियाद के ऊपर। इस चीज के ऊपर, क्वांटम थ्योरी के बुनियाद के ऊपर। क्वांटम थ्योरी हमारे पास किसने पेश किया है, मैक्स प्लॉन्क ने। कब? मैक्स प्लॉन्क ने ये हमारे पास किया है, पेश किया किस चीज को, क्वांटम थ्योरी को। मैक्स प्लॉन्क ने हमारे पास क्या दिया, क्वांटम थ्योरी पेश किया। अब इसके अंदर नील बोहर ने क्या कहा है, नील बोहर ने कहा है हमारे पास जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर होता है। क्या होता है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर मौजूद होगा, यानी कि उसका ऑर्बिट क्या होगा, फिक्स होगा। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन फिक्स्ड ऑर्बिट। फिक्स्ड किस चीज के अंदर होगा, ऑर्बिट के अंदर होगा। अब आप लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए क्वांटम का मीनिंग है फिक्स्ड एनर्जी। क्या होता है फिक्स्ड एनर्जी? फिक्स्ड एनर्जी। अब जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होगा, फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर। ऑर्बिट का मतलब होता है कोई भी हमारे पास न्यूक्लियस के गिर्द जो एक सर्कुलर ऑर्बिट होता है, यानी कि वहां पे क्या होता है, रेडियस और एनर्जी जिसके दोनों क्या हो, फिक्स हो। रेडियस और एनर्जी, ऑर्बिट का मतलब होता है जिसकी रेडियस और एनर्जी जिसकी क्या दोनों हो, कांस्टेंट। रेडियस और एनर्जी इसकी क्या हो, दोनों कांस्टेंट हो। वहां पे वो रिवॉल्व कर रहा हो। तो अब हमारे पास उसको क्या कहते हैं, उसकी एनर्जी भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की फिक्स्ड होती है। एनर्जी भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की फिक्स्ड होती है। इलेक्ट्रॉन है फिक्स्ड एनर्जी, यानी कि उसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, इनके क्वांटाइज होते हैं। अब उसको हमारे पास क्या कहते हैं,
एनर्जी लेवल भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, या हमारे पास इसको फिक्स्ड एनर्जी भी इसको कहा जाता है, फिक्स्ड एनर्जी, या इसको क्वांटाइज्ड एनर्जी भी कह सकते हैं, फिक्स्ड एनर्जी, या इसको क्या कहते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी भी इसको कह सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके पोस्टुलेट्स के ऊपर, यानी कि हमारे पास जो रदरफोर्ड जो बोहर एटॉमिक मॉडल के क्या है, जो पोस्टुलेट्स हैं, या इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, या इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जिनको कहा जाता है पोस्टुलेट्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आ जाता है, इसने हाइड्रोजन एटम को लिया। क्या लिया? हाइड्रोजन एटम, यानी कि हमारे पास क्या होता है, टिनी न्यूक्लियस के ऊपर मुश्तमिल होता है। हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ टिनी न्यूक्लियस, कंसिस्ट ऑफ टिनी न्यूक्लियस, क्या होता है, टिनी न्यूक्लियस होता है हाइड्रोजन एटम का, और इसके अंदर जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है, वो हमारे पास क्या होता है, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रेडियस r होता है। सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, उसके रेडियस r होता है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस r, रेडियस क्या होता है, r होता है। अब इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन वहां पे मौजूद होते हैं उसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड है। यानी कि हमारे पास ये फर्स्ट शेल के अंदर, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल सपोज कर दें ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या मौजूद है, हाइड्रोजन है। अब इसके गेट ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर है तो इसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, और इस ऑर्बिट की भी एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। इनके दोनों की एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अंदर आ जाते हैं, ईच ऑर्बिट है फिक्स्ड एनर्जी, ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी, या इसको क्या कहते हैं, क्वांटाइज कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वांटाइज कहते हैं। मतलब ये है कि हर ऑर्बिट की क्या होती है, फिक्स एनर्जी होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आ जाता है, क्योंकि जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, इनके मखसूस ऑर्बिट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो अब हमारे पास क्या होता है, वहां पे उसकी एनर्जी भी फिक्स्ड होती है। अब अगर इलेक्ट्रॉन वहां से किसी और ऑर्बिट के अंदर जाए, किसी और ऑर्बिट के अंदर जाए, तब क्या हो सकता है, तब हमारे पास, क्योंकि हम लोग बोर्ड के लिए ये पढ़ रहे थे कि हमारे पास जिस ऑर्बिट के अंदर होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। अब बात कर रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन अगर पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर होगा तो इलेक्ट्रॉन ना ही एनर्जी रिलीज करता है, ना ही एनर्जी गेन करता है। यानी कि पर्टिकुलर ऑर्बिट, पर्टिकुलर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है फिक्स्ड एनर्जी, वहां पे उसकी क्या होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर, तब उसकी क्या होती है, एनर्जी तब्दील होती है, एनर्जी चेंज when electron jumps from one orbit to one orbit to another orbit।
जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर, तब क्या होती है, एनर्जी उसकी तब्दील होती है। अब ये देखते हैं कि एनर्जी क्या होती है, वहां पे एनर्जी रिलीज होती है या अब्जॉर्ब होती है। अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस आ जाता है, इसके अंदर ऑर्बिट में लगा रहा हूं फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड आ जाता है। अब इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है, सपोज करें इलेक्ट्रॉन यहां पे मौजूद है, क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां पे मौजूद है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से कहां पे आ जाए, यहां पे आ जाता है, क्या आ जाता है, यहां पे आ जाता है, या इससे बाहर आ जाता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे चला जाता है, ये हमारे पास इसको कहते हैं जो न्यूक्लियस के करीब ऑर्बिट होते हैं उनको क्या कहते हैं, लोअर ऑर्बिट कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, लोअर ऑर्बिट कहते हैं। जो न्यूक्लियस के करीब वाले ऑर्बिट होते हैं उनकी एनर्जी भी कम होती है, उनकी एनर्जी भी क्या होती है, कम होती है। जो न्यूक्लियस के दूर वाले ऑर्बिट होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, उनकी एनर्जी भी ज्यादा होती है और उनकी रेडियस भी ज्यादा होती है। अब हमारे पास क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाता है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाता है, यानी कि अंदरूनी ऑर्बिट से बाहर वाले ऑर्बिट की तरफ जब जाता है, तब वो क्या करता है, एनर्जी गेन करता है, यानी कि एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है। जब हमारे एनर्जी को गेन मतलब है अब्जॉर्ब कर रहा होता है, जब वो आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट की तरफ आता है, आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट की तरफ आ जाता है, तब वो एनर्जी को क्या करता है, एमिट करता है, यानी कि रिलीज करता है, एनर्जी को क्या करता है, एमिट करता है। अब इलेक्ट्रॉन समझे, हमारे पास यहां से इस तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां से इस तरफ आ रहा है, यहां पे एनर्जी क्या होती है, एनर्जी अब्जॉर्ब, यहां पे एनर्जी क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है, यहां पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब इसके अंदर इस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी अब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स from lower orbit to higher orbit। जब वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है तब क्या करता है, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, और एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स from higher orbit to lower orbit, then energy is released। तब एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, खारिज होती है, then एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, खारिज होती है। अब हमारे पास चेंज इन एनर्जी को क्या शो करते हैं, डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 करते हैं ना। अब हमारे पास जो डेल ई होता है इसको लिख सकते हैं H म्यू। अब इसके अंदर H जो है ये क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और उसके बाद म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी को जाहिर कर रहा है हमारे पास। अब इसके अंदर H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 6.63 मल्टीपल बाय 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड। जॉल सेकेंड इसका क्या होता है, यूनिट होता है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं, फर्स्ट यानी कि वैसे तो 4 होते हैं, इनको हमारे पास K L M, ये 1
ये 2 ये 3। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर वो कहता है हमारे पास जो किसका लास्ट पॉइंट है हमारे पास पोस्टुलेट्स के अंदर, इसके अंदर वो कहता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्विंग ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ ए फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, उनकी क्या होती है? फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होती है। फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम क्या होती है उनकी? mvr इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई, nh ओवर 2 पाई। अब इसके अंदर m किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, v वेलोसिटी को, r रेडियस को, और यहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट को, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट, या n को क्वांटम नंबर भी कहते हैं। n को क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। और 2 भी क्या है? फिक्स्ड है। और पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 है। पाई की वैल्यू 3.14 है। तो इससे ये पता चल गया है हमारे पास जबकि इलेक्ट्रॉन कैसे एनर्जी रिलीज करता है और कैसे अब्जॉर्ब करता है, यानी कि अगर एक मखसूस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। तो इस बुनियाद के ऊपर यानी कि बोहर ने अपना एटॉमिक थ्योरी पेश किया है कि अब इससे ये साबित हो जाता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिट, यानी कि सेम ऑर्बिट के अंदर, जिस ऑर्बिट के अंदर मौजूद है, यहाँ पे पहले मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि मैंने कहा पोस्टुलेट के अंदर बता के फिर बताऊंगा, जब वहां पे उसकी सेम ऑर्बिट के अंदर मौजूद होता है तब इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है ना ही एनर्जी रिलीज करता है, उसकी एनर्जी क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह इससे आगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।